Hello everyone, मेरा नाम है आयन शर्मा and currently I am a BSc Honors Nursing second year student at एम्स न्यू दिल्ली। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली एम्स बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट आ चुका है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स क्या रहने वाले हैं कैटेगरी वाइज। एंड इस वीडियो में जो टॉप 3 एम्स हैं उसमें जो भी कोर्स है कोर्स वाइज आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स रहेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, ठीक है। मैंने कुछ डाटा इकट्ठा करके जो कि अपने लास्ट ईयर का था उसके अकॉर्डिंग इस बार के रैंक्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को भी बार बार डाउट आ रहा है कि भाई मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट में अगर लाइक आपका रोल नंबर है तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर है मेरिट लिस्ट में देन यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। बट अगर आप लोगों का उसमें रोल नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। सिंगल मेरिट लिस्ट ही आती है, ये कई नर्सिंग वाले बच्चे भी पूछते हैं मेरे से, आप लोगों को भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि अभी एक मेरिट लिस्ट आई तो सेकंड काउंसलिंग के बाद कोई और या सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई और मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सिंगल मेरिट लिस्ट आती है तो अभी मेरिट लिस्ट आई है, अगर आप लोगों का रोल नंबर बीच में प्रेजेंट है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप लोग काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आप लोगों को अपने लॉग इन करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह भर के आप लोग को देखने पड़ेंगे। वो लिस्ट में सिर्फ परसेंटेज एंड रैंक एंड रोल नंबर ही दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2025 की, 2025 में यूआर के ऑलमोस्ट 6000 बच्चे, यूआर पीडब्ल्यूडी के भी 6000, कुछ ईडब्ल्यूएस के भी इतने, मतलब इतने कुछ बच्चे थे जो क्वालिफाई कर रहे थे या एलिजिबल हुए थे इस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। बट अगर मैं इस बार के 2026 की बात करूं, 2026 में 11,000 कुछ बच्चे यूआर के, पीडब्ल्यूबीडी के भी 8,000 कुछ बच्चे, ईडब्ल्यूएस 11,000, ईडब्ल्यूएस के आगे पीडब्ल्यूबीडी के भी 4,000 कुछ बच्चे। तो आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हो कि इस बार ज्यादा बच्चे एलिजिबल हुए हैं फॉर काउंसलिंग। सो सीधी सी बात है कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन ऊपर रहेगा। एंड नेक्स्ट चीज की जिसकी वजह से कंपटीशन ऊपर रहेगा वो वही है अपनी रीनीट वाली। रीनीट हुआ है, उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था एंड इस वजह से आप लोगों की इस बार की जो कट ऑफ है पैरामेडिकल की वो थोड़ी हाई रह सकती है, ठीक है। तो ये चीज का आप लोगों को लाइक टेंशन नहीं लेनी है। बट देखो कंपटीशन था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर 2 लाख बच्चे देंगे तो सीट्स तो सारी 725 के आसपास हैं। तो इतनी सीट्स हैं तो कुछ बच्चों का होगा कुछ का नहीं होगा, ये तो होना ही था, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, जिनका रीनीट क्लियर हो जाएगा वो बच्चे तो भाई वहीं जाएंगे ना, वो यहाँ पे क्यों ही आएंगे। तो इसलिए इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, कंपटीशन जरूर बढ़ा है, बच्चे भी ज्यादा एलिजिबल हुए हैं, बट स्टिल जिन बच्चों ने नीट का ही देना था एंड उनका अगर उधर क्लियर हो जाए तो वो लोग तो उधर ही जाने वाले हैं। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा बस कंपैरिजन अबाउट 2025 एंड 2026 का जो भी रहा अपना एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, ठीक है। इस बार का अपने रैंक वन के मार्क्स आए हैं 81.1, ये आप लोगों को बताना था। 90 मार्क्स का पेपर होता है पैरामेडिकल का, बट हमारा जो नर्सिंग का होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टोटल सीट्स जो है ना, टोटल सीट्स यूआर की है 295, ईडब्ल्यूएस की 72 सीट्स है, ओबीसी की 197, 109 सीट्स हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, 52 है एसटी कैंडिडेट्स के लिए। सो टोटल है अपने पास अलाइड एंड हेल्थ केयर की 725 सीट्स, ठीक है। तो नर्सिंग से तो थोड़ी कम सीट्स हैं बिकॉज नर्सिंग में तो 1300 समथिंग सीट्स हैं, तो इनमें थोड़ी सी 725 सीट्स हैं। तो थोड़ा सा इसमें इसलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड एक और चीज कि हर कॉलेज में हर कैटेगरी के लिए हर कोर्स के लिए सीट नहीं है। लाइक मैं अभी आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने ये रखा था, प्रोस्पेक्टस से उठा के यहाँ पे पेस्ट करा था। लाइक एम्स दिल्ली की बात करें तो एमआरआईटी के लिए यूआर की 4 है, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 2, ठीक है।
पर अगर यहाँ पे हम लोग डोरा की जैसे बात करें, डोरा के लिए हमारे एम्स दिल्ली में यूआर की एक सीट है, ओबीसी की सीट ही नहीं है, ठीक है। एससी की एक सीट है, एसटी ईडब्ल्यूएस की सीट ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कई बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं डोरा के लिए। लाइक ओबीसी कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस एसटी कैंडिडेट्स डोरा के लिए एम्स दिल्ली में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अभी वापस चलते हैं। हाँ, तो 2025 में जो क्लोजिंग रैंक्स थे वो कुछ ऐसे रहे थे। 1299 फॉर यूआर, 1529 फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2097, एससी के लिए 5799, एसटी के लिए 10698। ओके, बट इस बार बच्चे भी ज्यादा एलिजिबल हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार के क्लोजिंग रैंक्स रहने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली उधर ही उधर रहेंगे। बट जो भी बच्चे 1300 रैंक के नीचे है, मतलब ऊपर है, मतलब 1300 तक जिनकी रैंक है, यूआर के लिए वो सेफ रहेंगे। ओबीसी के लिए 1400 रैंक तक वाले सेफ रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रैंक, एससी एंड एसटी के लिए 5000 रैंक, 5500। इस बार एससी एंड एसटी जो कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट इक्वली एप्लीकेंट्स रहे थे, तो इनका भी कुछ ज्यादा फर्क रहने नहीं वाला, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक्स या क्लोजिंग रैंक्स ये रहने वाले हैं, जिसपे इतनी इतनी परसेंटेज होगी। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बट एक और चीज अगर मैं बोलूँ कि जो 100% सेफ है, अंडर 1000 रैंक वाले यूआर के बिल्कुल सेफ रहेंगे, उनको कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ओबीसी के 1200 रैंक के नीचे वाले तो सेफ ही रहने वाले हैं बिल्कुल। मतलब दिस इज की 100% या कह लो 99% इनकी तो सिलेक्शन होने ही वाली है। ये वो रैंक्स बता रही हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 1300, एससी के लिए 3500, एसटी के लिए 3800। ये तो बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। दिस इज की मॉपअप राउंड तक इन लोगों को चांसेस हैं इन रैंक्स के, एंड दिस इज की सेकेंड राउंड तक सीट इन लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई कौन से कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, तो एक्चुअल में आप लोग अपनी मर्जी से, तो मतलब मर्जी तो आप लोग करोगे कि इस कोर्स में मेरे को एडमिशन लेनी है, बट आपके रैंक के अकॉर्डिंग जब आप लोग काउंसलिंग भरोगे तब आप लोगों को ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग दिखेगी जो आपका रैंक होगा, ठीक है। लाइक हो सकता है कि एक रैंक रैंक पे आप लोगों को एमआरआईटी के ऑप्शन दिखे, बट एक रैंक पे आप लोगों को ना दिखे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स। तो जब काउंसलिंग आएगी तो उसमें आप लोग देख लेना, एंड पहले स्कोप पता कर लेना कि इसका स्कोप क्या है, फिर ही आप लोगों को काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड स्कोर कार्ड जैसे आपको पहले बताया कि लॉगिन करके आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब मेन बात आती है कि जो टॉप 3 एम्स हैं, ऋषिकेश, दिल्ली एंड जोधपुर, इनमें क्या क्या आप लोगों के क्लोजिंग रैंक्स रहने वाले हैं, ठीक है। एम्स दिल्ली की बात करें तो इन लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। एम्स दिल्ली की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने 2025 का डाटा देखा था, इस बार मेरे अकॉर्डिंग एमआरआईटी में 25 रैंक, ओबीसी एनसीएल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, एससी के लिए 60 एंड 2200 फॉर एसटी रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। देखो आप लोग सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ना जो ये एमआरआईटी एंड ओटीटी है ना, इन दो कोर्सेज की काफी डिमांड रहती है, ठीक है। एंड आई थिंक जो मेरे को याद है एमआरआईटी के जो बैचमेट्स बताते हैं, इनका 500 स्टाइपेंड जैसे नर्सिंग वालों को मिलता है, इनका 500 स्टाइपेंड भी होता है। बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। बाकी ये बात नहीं है कि ओटीटी का स्टाइपेंड नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, इन दोनों कोर्सेज की काफी डिमांड है, ठीक है। तो अगर आपके अच्छे रैंक है तो आप लोग इन दो कोर्सेज में ले सकते हो एडमिशन। बट स्टिल डेंटल हाइजीन एंड डोरा के भी यहाँ पे कोर्सेज हैं, तो इनके कितने कितने सीट्स हैं मैंने एम्स के प्रोस्पेक्टस से ही स्क्रीनशॉट लेके इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो लाइक आई थिंक सो कि एक एक या दो दो ही सीट्स थी, तो इसमें सीट्स थोड़ी कम होती हैं, बट स्टिल बच्चे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हैं 2 बच्चे डीएच के, 2 डोरा के भी, ठीक है। बट स्टिल फिर से बता रही हूँ कि एमआरआईटी और ओटीटी की डिमांड ज्यादा है, ठीक है।
तो ये आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड रैंक्स देख लेना। एंड इफ आई टॉक अबाउट एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर में आप हम लोगों को कोर्सेज मिलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नीशियन सॉरी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, ओटीटी के, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, इनके कोर्सेज मिलते हैं हमें, जिनमें से मेडिकल लैब एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये हमारे दिल्ली में होना चाहिए था बट है नहीं, ठीक है। इसकी डिमांड भी रहती है तो ये आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, इसकी भी डिमांड रहती है, ओटीटी भी अच्छा है। इफ आई टॉक अबाउट परफ्यूजन एंड टेक्नोलॉजी, देखो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की इतनी डिमांड मेरे को नहीं लगता है, बाकी अगर आप लोगों को ऐसा है कि कोई भी कोर्स चलेगा, मेरे को तो करना है, बस एम से करना है, तो आप लोग कर सकते हो इसको भी परस्यू, ठीक है। बट स्टिल आप मेरी यही आप लोगों के लिए एडवाइस रहेगी कि जब तक आप लोगों को कोर्स के बारे में पूरी डिटेल ना हो, uh, आप लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आप लोगों का मूड है तो कर लेना, बट ये आप लोगों के ऊपर ही है। बट स्टिल एक बार पता कर लेना कि ये इसका स्कोप आगे क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्या क्या आप लोगों की रहने वाली है, मतलब कैटेगरी वाइज हर हर कोर्स की क्लोजिंग रैंक्स, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी के एसटी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे सीट्स ही नहीं है, तो ये आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। मैं एंड में आप लोगों को शो करवा ही दूंगी, ठीक है। तो ये था अपना दिल्ली का एंड जोधपुर का। इफ यू टॉक अबाउट एम्स ऋषिकेश, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एम्स ऋषिकेश में वी हैव एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमआरआईटी, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, स्लीप लैब टेक्नोलॉजी एंड यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। देखो स्लीप लैब वाले एंड यूरोलॉजी के वाले जो है, इनकी मेरे हिसाब से इतनी डिमांड नहीं है, बट स्टिल इट्स अपॉन यू, आपको करना है कि नहीं करना। एनेस्थीसिया भी बहुत सही डिमांड है इस टाइम पे, वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को बताया ही है मैंने। एमआरआईटी एंड ऑप्टोमेट्री भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी भी अच्छे कोर्सेज हैं। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो भी है, मेडिसिन टेक्नोलॉजी की इस टाइम पे डिमांड बढ़ रही है, बट स्टिल इट्स इंक्रीजिंग, बट अभी इतने नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ क्लोजिंग रैंक्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं, जो मैंने ये सारा डाटा मैंने 2025 2024 का कंपेयर करके, और इस बार कितने बच्चे एप्लीकेंट्स थे या जिनका नाम आया काउंसलिंग में, वो सभी कंपेयर करके बनाया, ठीक है। ये नहीं कि मैंने तुक्के सा बना दिया, ठीक है, मेरे को टाइम लगा ये सारा अकेले अकेले कोर्सेज में बनाने के लिए। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सभी एम्स का बना देती, बट इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इसलिए टॉप 3 एम्स का आप लोगों के लिए बना ले, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि कितने कितने सीट्स हैं आप लोगों की, ये आप देख सकते हो। ये तो आप लोगों को एम्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लो, ठीक है। एंड हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नर्सिंग में जैसे होता है, नर्सिंग में भी 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। तो इसमें भी 3 राउंड होते हैं, वही मॉप अप राउंड तभी आएगा जब वेकेंट सीट्स होगी। अगर वेकेंट सीट्स मिल जाएंगी या बच जाएंगी तो हमारा मॉप अप राउंड आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब तक के लिए अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप लोगों को इकट्ठे करके रख लेने चाहिए। मैं पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन कमेंट को या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने एक नर्सिंग के काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं तो वही वीडियो देख लेना, बिकॉज वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए भी लगेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी, तो इतना ही टाइम ले रही हूँ आप लोगों का, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो या आप लोगों को कुछ होगी मेरी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अपना रैंक एंड अपनी कैटेगरी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। एंड तब तक के लिए काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो, एंड और भी कोई इससे अलावा कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।